सियासी इरूदात जब भी लिखना, क़यामत अगर आ जाए तो गुजरात जरूर लिखना। अजीज दोस्तों, इलेक्शन का मौसम है, कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है कि हिंदुस्तान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में जो हर गली, हर कूचा, हर शहर के हर वो घर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जैसा सब लोग जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की मताए अजीज है, वैसे हिंदुस्तान के हर शहर में, हर जिले में, हर रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज कोई पराई जमात नहीं है। हिंदुस्तान के हर शहर के लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शाख को अपने शहर में अपने ऑफिस खोलना चाह रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बढ़ती हुई मकबूलियत को देखते हुए फिरका परस्त अनासिर, चाहे वो कोई भी फिरका परस्त तंजीमें हो, चाहे फिरका परस्त जमातें हो, चाहे वो कांग्रेस के फिरका परस्त जहनियत रखने वाले लीडर्स क्यों ना हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को महदूद करने की कोशिश कर रही है। वैसा ही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत हिंदुस्तान के हर कोने में जानी और पहचानी जा रही है। आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगर मुसलमानों के अगर कोई मसाइल बेबाक अंदाज में उठाते हैं, मुसलमानों के मसाइल को अगर कोई सही अंदाज में उठाते हैं, पार्लियामेंट में और भी मुसलमान मौजूद है, मगर कोई मुसलमानों के मसाइल को बेबाक अंदाज में नहीं उठाते। आपके हमारे अर्दिल हसीस कायद हाली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो बेबाक अंदाज में मुसलमानों के मसाइल उठाते और मुसलमानों के मसाइल को उठाते पार्लियामेंट में, वैसा ही नतीजा है हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर, चाहे वो आसाम क्यों ना हो, चाहे आसाम में फिरका परस्त तंजीमें मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती करते हैं तो वहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंच जाते हैं। जब मालेगांव में बम धमाका होता है तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंच जाते हैं। चाहे गुजरात के फसादात क्यों ना हो, सबसे पहले आपकी हमारी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां मौजूद हो जाते हैं। मुजफ्फरनगर का फसाद क्यों ना हो, सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंच जाते हैं। सबसे पहले आप उसके जनाजे में शरीक हो जाते हैं। कहने का मकसद यह है कि आपके हमारे अजीज कायद सबसे पहले मुसलमानों के खिलाफ जुल्म होता है, मुसलमानों को दबाया जाता है, मुसलमानों के बच्चों के पैर तोड़े जाते हैं, तो सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पहुंच जाते हैं। वही आंध्र प्रदेश के अंदर जहां कहीं नाकानी सूरत हाल होती हो, जहां कहीं कुछ मसले मसाइल होते हो, चाहे वो लैंडर का प्रॉब्लम हो, चाहे पुलिस की जुल्म ज्यादती क्यों ना हो, जब पुलिस वाले जुल्म कर मुसलमानों के ऊपर, क्या वो मसला क्यों फिरका परस्त अनासिर जहां मुसलमानों के अमन अमान की फिजा को खराब करने की कोशिश करते हैं, जहां अमन अमान की फिजा को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, जहां फसाद बढ़ता होता है, तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अकबरुद्दीन अवैसी साहब मौजूद होते हैं। सबसे पहले पाशा कादरी साहब मौजूद हो जाते हैं, कारपोरेटर्स आ जाते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरगर्म कारकुन मौजूद हो जाते हैं। कहने का मकसद यह है कि इलेक्शन आ रहा है, जो आज ताकत है कुत्ते गए मुसलमानों, आज जो हमारी यहाँ मौजूद है, हम एक ताकतवर मौक़िफ़ रखते हैं हैदराबाद और आंध्र प्रदेश के अंदर। हमारा एक मौक़िफ़, एक मुस्तहकम क़यादत है, यहाँ पर मोहब्बत मुसलमानों की एक मजबूत क़यादत है। तो इसका नतीजा यह है कि हिंदुस्तान के हर कोने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को तलब किया जा रहा है। तो कहने का मकसद यह है कि आने वाले दिनों में पोलिंग होने वाली है, तो मेरा भाई आप बताइए यहाँ का मुकामी असम्बली कब आता है? आपके हमारे पर जहाँ जुल्म होते हैं, जहाँ पुलिस का जुल्म हो वो नहीं आता, हमारे आप बल्कि आबरूसाने के कोई मसाइल होते हैं तो उसको कोई दिलचस्पी नहीं है। यहाँ के एमपी को कोई मसाइल से, मुसलमानों के मसाइल से दिलचस्पी नहीं है। 4 साल 5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ तो यहाँ का एमपी आया था, वोट किया था, मुसलमानों, ए मासूम मुसलमानों, ए गयूर मुसलमानों, ए ताकतवर मुसलमानों, तुम्हारी ताकत अखियार को मत दो, तुम अपनी ताकत से मुसलमानों को मजबूत करो। तुम्हारी ताकत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत में इजाफा होता, तुम्हारे एक एक वोट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में इजाफा होता। यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कभी कभार इफ्तार की पार्टी में टोपी पहन के आता और एक तो फोटो डलाता और हम खुश हो जाते हैं। नहीं मेरे भाई, उसको आने नहीं देना, उससे कहना उससे कि तू 4 साल में हमारे क्या मसाइल हल करा है, तेरा जो पार्लियामेंट का जो बजट आता है, तेरा जो फंड आता है, बताओ है मुसलमानों, तुम्हारे गली कुचों में कितने लाख इस्तेमाल करा है उन्हें, उसको एहसास ही नहीं है मुसलमानों के मसाइल का। हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आपके हमारे सदर जो संसद रत्न अवार्ड मिलता है, 584 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में टॉप 3 में टॉप 4 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत आती है। तो बताओ मुसलमानों, तुम्हारे एक एक कोर्ट से जब रुकन असेंबली सिकंदराबाद का जब मुंतखब होगा तो यहाँ के मसाइल होंगे। हमारे मसाइल की हमारे को फिक्र होती है, अखियार को फिक्र नहीं होती। अखियार चाहते मुसलमान दबे, अखियार चाहते उनके पर जुल्म हो। जो लोग फिरका परस्त है, जो टोपी पहन लिया तो ये नहीं समझता उन्हें हमारा हमदर्द है, उन्हें
और फिरका परस्त होने। जो टोपी पहन के खाता, जो टोपी पहन के खाता मसाजिद के सामने, उसकी झोली में भीख में डालना, आपके उसकी झोली में थूक के निकल जाना। ऐ खैर मुसलमानों, तुम्हारा कोई कुछ करने वाला नहीं है। हमारे दर पे, हमारी दर की चौखटों को चाटने वाले हमारे मसाइल क्या हल करते हैं? हमारे मसाइल तो अहमद पाशा खादरी साहब हल करते हैं। हमारे मसाइल तो ये सादात हल कर सकते हैं। सबसे पहले नाकानी सूरत हाल कई होती है शहर हैदराबाद में, आपके हमारे एमएलए पहुंचाते हैं ना। कौन आते हैं मेरे भाई? पुलिस की जुर्म ज्यादती में कौन सबसे पहले आते? ये आते ये लोग, कोई नहीं आते। इनको हमदर्दी नहीं है। मुसलमानों को और फोन करके बोलते हैं कि इनको गिरफ्तार करो और इनके ऊपर केस बुक करके रिमाइंड करो। मासूम मासूम बच्चे, 10th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा, मैं झूठ नहीं कर रहा हूँ, कोई जज्बाती तकरीर नहीं कर रहा हूँ, ये बात हकीकत है। 9th क्लास का बच्चा, 8th क्लास का बच्चा ड्रेस में है, पुलिस स्टेशन के लॉकअप में है। ये अहमद पाशा खादरी साहब 2 बजे तक बैठ के छुड़ा के लाते हैं। कहने का मकसद ये है, एक एमपी है, संसद रत्न अवार्ड मिलता है। अगर सिकंदराबाद का एमपी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वोट से जब मुंतखब होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जब मुंतखब करेंगे, आपके वोट से मुंतखब होगा, याद रखो बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी के साथ, ओवैसी साहब के साथ एक एमपी, हमारा एमपी उनके साथ बाजू बैठेगा। बाजू बैठ के कम से कम एहतजाज बुलंद करेगा पार्लियामेंट में। जब फिरका परस्त तंजीमें वहां मौजूद है, शिवसेना वहां मौजूद है, आरएसएस मौजूद है, बजरंग दल मौजूद है, हिंदू वाहिनी के लोग मौजूद है, सब फिरका परस्त है। आपका मेरा बहादुर खैर, आपका मेरा निडर खैर, ऐसे फिरका परस्तों की मौजूदगी में चीफ मिनिस्टर गुजरात को जंगली जानवर कहता है। याद होगा मुसलमानों, हम यहाँ तकरीर करते नहीं, पार्लियामेंट में भी वैसा ही बयान करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब जो चीफ मिनिस्टर, साबिक चीफ मिनिस्टर था नरेंद्र चंद्रबाबू नायडू, उसने कहा था कि मेरा 9 साला दौर, आप सुनिए मेरे भाई, ये बात गौर से सुनिए, हमारी इस सरजमीन पे हम हुकूमतें किए, हम इस सरजमीन पे हम हमारे आबोजदाद ने हुकूमतें किए हैं। निजाम के 200 साला दौर को चंद्रबाबू नायडू कहता है कि मेरा 9 साला दौर उससे बेहतर है। बताओ मुसलमानों, कहां से बेहतर रहता? ये फिरका परस्त चीफ मिनिस्टर, इसकी मौजूदगी में, इसकी हुकूमत में बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर गोलियां चलते हैं, लाठीचार्ज होता है शहरान पे, तो कौन आते हैं? कौन आते हैं? कोई नहीं आते मेरे भाई। आपकी दुआएं थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सेहतयाब होकर फिर आपकी खिदमत के लिए मैदान में आ गए। भाई आने वाले इलेक्शनों में, आने वाले दिनों में मुनाफिकों को यहाँ आने नहीं देना। भीख मांगने आएंगे, उनकी झोली में थूक दो तुम। वोट नहीं देना, वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को उम्मीदवार को देना है। हल्के पार्लियामेंट सिकंदराबाद से अब आप लोग अहद कर लो। मैं बड़े अदबन, बड़े इल्तिमास के साथ मेरी माँ बहनों, इज्जत मेरी माँ बहनों जो पर्दा नशीन है, मैं उनसे खुलूस से इल्तिमास करता हूँ, बड़े अदब से के साथ कहता हूँ, मेरी माँ बहनों एक दिन निकलिए, आपका एक वोट, मेरी बहन आपका एक वोट, मेरी माँ आपका एक वोट। माँ मुजफ्फरनगर की माँ बहनें पुकार पुकार के कह रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को और मजबूत करो। गुजरात की बहनें पुकार पुकार कर कह रही है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत करो। आज याद रखो मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खिदमत की बुनियाद पे वोट मांगती है। चाहे मुतंगी की मस्जिद का शहीद करने का मसला क्यों न, सबसे पहले ठहर के वहां पर मस्जिद को दोबारा तामीर करा के आते हैं। ये आपके हमारे अहमद पाशा खादरी साहब की मौजूदगी वहां थी। सदर मोहतरम बैरिस्टर सदरुद्दीन ओवैसी साहब थे, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब थे, अरकान असेंबली थे, ठहर के तामीर कराए। बॉम्बे हाईवे 9 घंटे बंद कर दिए, किसी की मां नहीं जमी आके हटाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम ठहरे, काम कराए, हमारी क़यादत वो ठहर के मस्जिद को दोबारा तामीर कराए। आपके हमारे खादिम ईंट रखे, पत्थर रखे, तामीर करके घर को वापस आए हैदराबाद को। सालाना मिलत का हुक्म था कि मस्जिद को तामीर करा के हैदराबाद आना, जब तक नहीं आना तो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत वहाँ मस्जिद मुतंगी को तामीर करा के फिर हैदराबाद आते। कहने का मकसद यह है कि आपका दर्द उनकी क़यादत महसूस करती है। तो आप मुसलमानों मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बैनर तले जमा हो जाओ, वक्त आ चुका है, आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। ऐ खैर मुसलमानों, तुम बहुत ताकतवर है, तुम बहुत ताकतवर है। बता दो आने वाले इलेक्शन में कि मैं ताकतवर हूँ और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही हूँ। खुदा हाफिज़।